क्या आप जानते हैं कि मेहनत और धैर्य का फल आखिर कब मिलता है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है? आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने तमाम संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ा। भगवान बुद्ध की एक सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। है वो सीख और कैसे उसने अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जलाई? जानिए इस प्रेरणादायक कहानी में। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो उड़ान इंस्पायर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाली बातें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास सफर को। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल मेहनती था और उसकी खेती ही उसका जीवन यापन का साधन थी। हर साल वो पूरी लगन से अपने खेतों में फसल बोता, लेकिन मौसम की मार और समय के अनुकूल हालात न होने के कारण उसकी फसलें ठीक से पक नहीं पाती थी। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। इस बार रामलाल ने ठान लिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। सुबह से लेकर देर रात तक वो अपने खेतों में काम करता। खेत को तैयार करने से लेकर बीज बोने और सिंचाई तक उसने हर कदम पूरी मेहनत और ईमानदारी से उठाया। लेकिन जैसे ही फसल तैयार होने का समय आया, आसमान पर बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। उसकी फसल पानी में डूब गई। रामलाल निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। गांव के लोग उसे ताने मारने लगे। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब किस्मत ही खराब हो। उस दिन भगवान बुद्ध गांव में आए। उनके आगमन की खबर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रामलाल भी वहां पहुंचा और बुद्ध से अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, भगवान, मैं कितनी मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी उसका फल नहीं मिलता। क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है रामलाल। कभी कभी सफलता देर से आती है, लेकिन धैर्य और मेहनत का फल जरूर मिलता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक बार एक किसान ने बांस और नीम के बीज बोए। नीम का बीज कुछ ही हफ्तों में अंकुरित हो गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन बांस का बीज जमीन के अंदर पड़ा रहा और उसमें कोई हरकत नहीं हुई। किसान ने सोचा कि बांस का बीज खराब है। उसने उसे उखाड़ फेंकने का विचार किया, लेकिन फिर धैर्य रखा। 5 साल बाद बांस का बीज अचानक अंकुरित हुआ और कुछ ही महीनों में 50 फीट ऊंचा हो गया। किसान को तब समझ में आया कि बांस 5 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत बना रहा था। बुद्ध की यह कहानी सुनकर रामलाल की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसने पूछा, तो क्या मेरी मेहनत भी जड़ों को मजबूत बना रही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। धैर्य रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। सफलता जरूर मिलेगी। रामलाल ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने खेतों की देखभाल पहले से भी ज्यादा मेहनत और ध्यान से की। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो बिना किसी परवाह के अपने काम में लगा रहा। 1 साल बाद रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी फसल देखकर हैरान रह गए। वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल ने गांव के लोगों से कहा, भगवान बुद्ध ने मुझे सिखाया कि धैर्य और मेहनत का फल जरूर मिलता है। हमें सिर्फ अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। रामलाल की यह कहानी ये दिखाती है कि कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद यदि हम धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखें तो समय जरूर हमारा साथ देता है। सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर को धैर्य और हिम्मत के साथ तय करना भी है। जब समय सही होता है तो आपकी मेहनत का हर एक कण अपना रंग जरूर दिखाता है। याद रखें, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आपकी हार कोई तय नहीं कर सकता। तो धैर्य रखें, मेहनत करें
और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें। सफलता आपके इंतजार में है,